गुस्से में लाल पीले होते हुए महाशय दर्जी की दुकान पर चढ़े और बोले, देख रहे हो ये सूट? तुम कहते थे कपड़ा कम है। मटका गली वाले दर्जी ने उसी कपड़े से सूट भी बनाया और जो कपड़ा बचा उससे अपने 5 साल के लड़के का एक कोट भी बना लिया। मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं खुद ही बता देता हूँ। दर्जी विनम्रता से बोला, असल में मेरा लड़का 11 साल का। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ। कहाँ? मुंबई। रेल से? नहीं, हेलीकॉप्टर से। मगर मुसाफिरों के लिए अभी हेलीकॉप्टर कहाँ चलता है? जब तक मेरी पत्नी का श्रृंगार खत्म होगा तब तक चलने लगेगा भाई। वह युवती बिल्कुल बिजली है, जिस चीज़ को छू देती है वही चार्ज हो जाती है। मुझ पर 160 किताबों का उधार चढ़ा है, पर उन्हें रखने का रैक मेरे पास नहीं है, क्योंकि कोई भी बुक रैक उधार देने को तैयार नहीं होता। एक शराबी आधी रात को पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसे देखकर ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर कड़क कर बोला, इतनी शराब पीकर तुम्हें यहाँ घुसते हुए डर नहीं लगा? शराबी बहकते हुए बोला, मुझे क्या पता था कि यहाँ भी मेरी पत्नी का कोई रिश्तेदार होगा। साहित्य प्रेमी दूल्हा सुहाग रात को अपनी दुल्हन से बोला, प्रिय, आज से तुम ही मेरी कविता हो, भावना हो, कामना हो। दुल्हन ने यह सुनकर दूल्हे से कहा, मेरे लिए भी आज से तुम ही मेरे दिनेश हो, सुरेश हो, राकेश हो। परीक्षा भवन में अध्यापक ने एक छात्र से कहा, तुम बार बार पीछे मुड़कर नकल करने का प्रयास कर रहे हो। छात्र ने उत्तर दिया, मैं नकल नहीं कर रहा हूँ, पेपर में लिखा है, पीछे देखो। डॉक्टर मरीज से, मैंने आपको हिदायत दी थी कि आप भोजन में केवल वही चीज़ें लें जिन्हें 1-2 साल का बच्चा भी आसानी से पचा सके। मरीज, डॉक्टर साहब, आपकी हिदायत का मैंने पूरी तरह से पालन किया। डॉक्टर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने खाने में क्या क्या लिया? मरीज, जी, यही कोई मुट्ठी भर मिट्टी, नारंगी के छिलके, कुछ बटन तथा 2-4 मक्खियाँ। मास्टर ने लड़कों से कहा, कल मैं तुम लोगों से एक सवाल करूँगा, तैयारी करके आना। दूसरे दिन मास्टर साहब ने पूछा, बताओ तुम्हारे सिर पर कितने बाल हैं? एक लड़के ने बताया, 2,60,05,251। मास्टर ने पूछा, ये तुमने कैसे गिने? लड़का बोला, यह तो दूसरा सवाल हो गया, आपने एक ही सवाल की तैयारी करके आने को कहा था। विलायत में एक आदमी धोती पहनकर जा रहा था। पीछे से उसकी धोती खुल गई, उसे पता नहीं चला। इतने में एक अंग्रेज ने पीछे से आकर उससे पूछा, ए मिस्टर, व्हाट इज़ दिस? हिंदुस्तानी उसकी टाई पकड़कर बोला, व्हाट इज़ दिस? अंग्रेज बोला, दिस इज़ माई नेक टाई। उस पर हिंदुस्तानी चीख कर बोला, दिस इज़ माई बैक टाई। बाप बाजार जाकर बेटे को साग सब्जी खरीदना सिखा रहा था। बेटा, जो चीज़ खरीदनी हो उसे दबाकर देख लेना चाहिए। कुछ दिनों बाद लड़का भागा भागा बाप के दफ्तर पहुंचा। बापू बापू, एक आदमी अम्मी को खरीदना चाह रहा है। सिंह साहब को पत्नी का तार मिला कि वे एक नन्ही मुन्नी बच्ची के पिता बन गए हैं। उन्होंने खूब जश्न मनाया। उनके जिगरी दोस्त ने कहा, परंतु तुम तो 20 महीने से यहाँ परदेश में हो। तो क्या भैया, मैं 20 महीने बाहर रहा तब भी मेरा छोटा भाई आ गया था। पूजा करते समय एक बीवी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए मांगा, हे भगवान, मेरी उम्र ही भी मेरे पति को लग जाए। पति पास खड़ा सुन रहा था। वह झट बोल पड़ा, भगवान, इसकी एक न सुनना। बीवी अपने
आपसे दुआ दुआ मांग रही है कि इसकी उम्र मुझे लग जाए ताकि मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊं। क्या ज़माना आ गया है। वह खुद जवान रहना चाहती है और भगवान से दुआ मांगकर मुझे बूढ़ा कर देना चाहती है। पेट्रोल की कमी के कारण कार दिन पर दिन छोटी होती जा रही है। कुछ दिन बाद यदि कार मुझसे टकरा गई तो मुझे अस्पताल में अपना ऑपरेशन करा के उसे शरीर से निकालना पड़ेगा। क्या तुम परिवार का खर्च बर्दाश्त कर सकते हो? प्रेमी के पिता ने अपनी बेटी के प्रेमी से पूछा। बखूबी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, प्रेमी ने उत्तर दिया। ठीक है, जाओ शादी की तैयारियां करो। तुम्हारी भावी पत्नी को मिलाकर हमारा परिवार